भी आए थे, दोस्त बन के आए थे, पीएस बन के आए थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी बन के। जेडीयू की जो भी डिमांड है उसको ले जाकर वहाँ जाके समन्वय स्थापित करना, लाइनिंग स्थापित करना। अलग से संजय झा को ये पद मिल जाना तो कहें ना मिथिलांचल के लिए खुशी की बात है। जो समाज का हर वर्ग अब चला गया नीतीश कुमार के पक्ष में, क्योंकि सबको इन्होंने एक शांति दी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सवेरे अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर के साथ मौजूद हैं संजय झा। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए जदयू के, अब गाइड करेंगे नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के पार्टी जदयू के अंदर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, उन सभी को। तैयारी है 2025 की और नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के बीच की कड़ी जिस तरीके से संजय झा बने थे, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा और एनडीए के तरफ आ गए, क्या वो कड़ी तेजस्वी यादव के बीच अब बनेगा? क्या संजय तेजस्वी और नीतीश को गाइड करते हुए दिखेंगे? मुद्दे की बात में इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सर हैं। सर, नीतीश और तेजस्वी को गाइड करते दिखेंगे क्या संजय? ऐसी ही चर्चा हो रही है। इम्पोर्टेंट नाम है संजय, महाभारत में भी संजय थे। पूरी युद्ध की कहानी उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था, एकदम लाइव। जिस समय कहते उस समय वो वैन भी नहीं था। और लेकिन ये आपने जरूर कहा, जो अब दोनों खेमे में संजय की एंट्री हो चुकी है। एक संजय झा हैं और आरजेडी के पास भी एक संजय हैं, संजय यादव है, हरियाणा वाले। ये हैं दरभंगा वाले, मधुबनी वाले, झंझारपुर वाले। तो ऐसी स्थिति में अब दोनों की तरफ संजय हैं। अब देखते हैं जो किसका संजय कितना शार्प है। कौन मतलब युद्ध के मैदान में कौन लाइव सुनाता है? हाँ, कौन लाइव सुनाएगा। अब नीतीश कुमार के खासम खास हैं, 3 बार एमएलसी बने, 3 बार मंत्री बने। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनके नाम का निर्णय हुआ, जो वो वर्किंग प्रेसिडेंट बनेंगे। राज्यसभा एमपी भी यही संजय गए, उधर वाले भी संजय गए राज्यसभा एमपी। आए थे दोस्त बन के आए थे, पीएस बन के आए थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी बन करके। मतलब उनका ऑफिशियल सेक्रेटरी बीपीएससी वाला उनके बगल में नहीं बैठता था, लेकिन ये संजय उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, मित्र थे, मित्र थे नहीं हैं, वैसी थी, ये बगल में बैठते थे। हुआ जो इस चीज़ को, अब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। लोग सवाल उठाते थे, सभी बैठकों में संजय क्यों रहते हैं, सरकारी बैठक में क्यों, मतलब जिस समय डिप्टी सीएम थे तब का, पार्टी की बैठक में वो क्यों रहते हैं, पार्टी की बैठक में दिशा निर्देश क्यों देते हैं। तो उन्होंने कहा लो इस समस्या का समाधान ही कर देते हैं, राज्यसभा ले चलते हैं। अब वो पार्टी की बैठक में बैठते हैं, दिल्ली रहेंगे। अब दिल्ली रहेंगे, पटना में भी राष्ट्रीय। अब वो हमको होता है जो संजय यादव से लगभग 1.5 गुना या 2 गुना उम्र के होंगे जगदा बाबू, उनके पुत्र एमपी बने हैं। अब वो संजय यादव से गाइड होते हैं। श्याम रजक 6 बार के विधायक हैं, लगातार कंटिन्यू मंत्री रहे, वो भी अब उनको भी मजबूरी है सुनना संजय यादव को। लेकिन कम से कम इस संजय यादव जो है, ये कम से कम तय करता है जो किससे तेजस्वी मिले कि नहीं मिले, क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है। अच्छा, ये जो संजय हैं वो मतलब जदयू में सबसे सीनियर है बाकी सारे नेताओं से, मंत्रियों से? क्या वो सीनियर है? नहीं, अब वीरेंद्र यादव, विजय चौधरी, ये सबसे तो सीनियर नहीं है, अशोक चौधरी से भी सीनियर नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो ये एक तरह से कहे जो ये मुद्दा नहीं तय करते हैं। ये जो इनका स्वभाव है, लोगों, अब मान लीजिए कोई नेता है और ये नीतीश कुमार के करीबी हैं और वो समय नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार को कह सकते हैं जो थोड़ा सा फलना है, चलिए मिल लीजिए, प्रदेश कार्यालय एक बार चलिए। तेजस्वी का न्यूज कभी देखें आप? पिछले 4-5 साल में जो प्रदेश कार्यालय कब गए हैं, बहुत हिरले बिरले। एक बार जब लालू प्रसाद यादव कार्यकारिणी की बैठक कर रहे थे, उस समय वो गए थे। और नीतीश कुमार गाहे बगाहे निकल जाते हैं, जब तक दिल्ली निकल जाते हैं। नहीं, पार्टी कार्यालय, पार्टी कार्यालय सुबह पहुंच जाते हैं, कभी दोपहर पहुंच जाते हैं, कभी शाम में पहुंच जाते हैं। और सभी जितने भी पार्टी कार्यालय के जो प्रभारी हैं, उनके जो सचिव हैं, उन सबके कमरे में चले जाते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। और इसी औचक निरीक्षण में एक बार धरा गए थे ललन सिंह, जो नहीं थे। और उसके बाद वो गठबंधन की सरकार थी, यहाँ नहीं मिले लेकिन मिले कहीं और।
जहाँ वो देख के आश्चर्यचकित कर गए नीतीश कुमार। वीडियो कॉल पर पकड़ लिए थे। वो तो देखे पकड़ लिए, तो उसी के बाद लोग कयास लगा रहे थे जो हटाए जाएंगे, हट गए उसी कारण से हट गए, वैसी स्थिति के को लेकर के। तो अब मेन फैक्टर जो है दोनों तरफ संजय हैं। अब दोनों संजय की उपयोगिता का या उसके जो आला कमान है वो किस तरह से उपयोग करते हैं। एक संजय तो पूरी तरह से पावर दे दिया गया है, एक तो पूरी मतलब आज तो अध्यक्ष बन गए, और अध्यक्ष बनने के बाद वो अब पार्टी की कमान लेंगे। पार्टी की कमान लेने के बाद पार्टी में फेरबदल करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से संगठन में फेरबदल भी नहीं हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष की भी बदलने की बात कही जा रही है। अब देखना पड़ेगा जो भविष्य का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और इस संजय को, इधर 10 नंबर वाले संजय को बिना पावर का ही पावर में है वो। उसको मतलब कोई ऐसा इस तरह का नहीं दिया गया है पद पार्टी का, एक राज्यसभा MP है, लेकिन बिना पद के ही वो पावर में है। ये तो पद लेके आ रहे हैं और पद के साथ पावर है। वैसी स्थिति में अब दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया है। एक मैथमेटिक्स में एक था सेट थ्योरी, सेट थ्योरी मतलब तो उसमें जो कॉमन जो अंक रहता था वो सेट थ्योरी कहलाता था। तो वैसी स्थिति अब संजय हो गया है। दोनों संजय एक ऐसा नाम हो गया है जो दोनों खेमे का कॉमन हो गया है। अब हो सकता है संजय में बात हो, दोनों का अलग कमान नहीं बात हो, लेकिन अब संजय जो है, और इस संजय का बहुत बड़ा रोल है JDU वाले संजय झा जी का। इनका रोल है जो बीजेपी की से जो डिमांड है JDU की या बिहार सरकार की, JDU की जो भी डिमांड है उसको ले जाकर वहाँ जाके समन्वय स्थापित करना, लाइनिंग स्थापित करना और उसको पूरा करवाना। चाहे स्पेशल पैकेज हो, बढ़ा हुआ जो आरक्षण था उसको काटा गया, उसको भी तो उसको भी 9वीं अनुसूची में शामिल कराना। और बाकी एक मांग तो मान ली गई है, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात। ये तो पहले ही बीजेपी मान ली है, और मान ली दिल्ली में ये भेंट करते हैं, और दिल्ली से पटना आने से पहले ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा यहाँ पार्टी कार्यालय में बयान दे देते हैं जी भाई तो हम उनके साथ तो हम 94-95 से लड़ रहे हैं उनके नेतृत्व में। नीतीश कुमार जी हमारे सम्मान्य नेता हैं। और उस दिन भी जो उठ के गए बीजेपी कार्यालय की बैठक से और लौट के आके उन्होंने क्या बयान दिया, जो भाई वो हमारे नेता हैं, उनके साथ हम बैठेंगे, वो जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तो वैसी स्थिति में ये मांग तो उनकी मान ली गई है। लेकिन अब देखना पड़ेगा जो अब 10 नंबर का संजय ज़्यादा भारी पड़ता है कि एक अन्य मार्ग का संजय ज़्यादा भारी पड़ता है। दोनों तरफ संजय है, और दोनों का काम एक ही है। पार्टी अब तो सरकार रहे नहीं उस संजय के पास, 10 नंबर के पास, तो पार्टी ही को देखेंगे। इनके पास सरकार भी है और पार्टी भी है। तो इस संजय झा जी का जो उपयोग है नीतीश कुमार देखते हैं आगे भविष्य में कैसे करेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ और बता दें, जो बहुत अरसे के बाद मिथिलांचल का कोई व्यक्ति किसी पार्टी में ऊंचे पद पे गया है, उसको लेकर के मिथिलांचल के लोग खुश होंगे। भले ही दरभंगा से हार गए थे, लेकिन एक खुशी होगी जो चलो एक मतलब जो पिछले 15-20 वर्षों से जो राजनीति हो रही थी बिहार में, इसमें जो फॉरवर्ड किए जो नेता थे वो हाशिए पे दिख रहे थे, जीतते थे अपने क्षेत्र में, लेकिन कोई पदधारक नहीं थे, बहुत ही चुन के उनको दिया जाता था पद। वैसे में अचानक से संजय झा को ये पद मिल जाना तो कहें ना मिथिलांचल के लिए खुशी की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि संजय झा को जैसे कि फॉरवर्ड का नेता संजय झा और उनको बनाया गया, वो पुराने पैटर्न पर नीतीश आ रहे हैं, जिस पुराने पैटर्न पर हमने देखा सुना है। उस समय बचपन में हम थे तो सुनते थे कि नीतीश कुमार के तरफ हर जातियां हैं, अगड़ा है, पिछड़ा है, और फॉरवर्ड क्लास के जितने सारे लोग हैं, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, ये सभी नीतीश को देखते थे। लेकिन एक ऐसा समय है जब बीजेपी ने उस फॉरवर्ड क्लास में सेंधमारी कर दी, बीजेपी की तरफ चले गए। तो क्या वो पुराने पैटर्न की तरफ नीतीश कुमार बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पार्टी को नंबर 1 बनाना चाह रहे हैं? बात तो सब बिल्कुल सही है, क्योंकि 2005 में जब इनकी सरकार बनी उस समय बिहार बहुत अस्त व्यस्त था, और अस्त व्यस्त था, उस समाज के हर वर्ग के लोग उसमें परेशान थे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, यादव हो, सब लोग, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो। नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 10 के बीच में उस चीज़ों को पटरी पर लाया। सबसे पहले कानून व्यवस्था को ठीक किया, जिससे लोग त्रस्त थे। जो व्यापारी बिहार छोड़ के भाग रहे थे, डॉक्टर बिहार छोड़ के भाग रहे थे, सब अपना अपना कारोबार बंद कर रहा था। मतलब 6 बजे के बाद हमको लगता है जो 2005 में 6 बजे के बाद लोग संपत चक, गौरी चक होते हुए, धनरवा होते हुए कोई मसौढ़ी जाता था।
एकदम नहीं जाता था। अब लोग रात में 9 बजे 10 बजे निकलते हैं। गया से भी हम लोग भी आते हैं, बिल्कुल। और जहानाबाद से भी। बेली रोड का भी रास्ता हमने सुना है कि बेली रोड पे भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो वैसी पूरी चीज़ें डेवलप कर तो वैसी स्थिति में 2005 से 2010 के बीच में जो समाज का हर वर्ग अब चला गया नीतीश कुमार के पक्ष में, क्योंकि सबको इन्होंने एक शांति दी, सुकून दिया। उसके बाद बीजेपी जब लगा जब हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, तो फॉरवर्ड लोग कहीं ना कहीं पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत। और ये राजनीति बीजेपी ने शुरू की फिर राम मंदिर, और उसके बाद इस कारण से अब वो सेंटिमेंट से जुड़ गया बीजेपी के लोग। अब जैसे हम ही झाजी हैं, मेरे घर में पहले लोग थे कांग्रेसी, लेकिन अब आपको कांग्रेस का नाम आप लीजिएगा तो लोग आपको गाली देंगे। अभी बीजेपी भूखे पीट रहेंगे लेकिन मंदिर बनाएंगे। 1000 रुपये का गैस खरीदेंगे लेकिन मंदिर के खिलाफ नहीं बोलेंगे। 1000 रुपये का मतलब पेट्रोल हम ऐसे खरीदेंगे लेकिन हम राम मंदिर देंगे, बीजेपी को भी वोट देंगे। तो वैसी स्थिति में कुछ आए इधर और कुछ परसेंटेज। और देखिए, जो कांग्रेस का कोर वोटर था ना, वही शिफ्ट किया बीजेपी को। कांग्रेस के कोर वोटर कौन थे? ब्राह्मण भूमिहार राजपूत पुराने जमाने में। अभी भी आप पुराने देखिए कांग्रेसी को, अभी भी उसी कास्ट के लोग मिलेंगे आपको। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस के जो कोर वोटर थे वो बीजेपी को शिफ्ट हो गए, और नीतीश कुमार ने अपना एक वोट बैंक बनाया ईबीसी का, लव कुश का। ये नीतीश कुमार का अपना था। वैसे ईबीसी के लिए बहुत आदमी मार कर रहा है, लव कुश के लिए भी अचानक से हमारी इस लोकसभा में आपने देखी। तो एक तरह से कहें जो बीजेपी को कहा जाता है फॉरवर्ड का पार्टी, लेकिन बीजेपी कितना दिन तक इस फॉरवर्ड को अपने पास रख पाती है कि नहीं रख पाती है। ताकि फॉरवर्ड अगर रख पाती तो इस बार शाहाबाद, मगध और इसमें शाहाबाद की 6 सीटें जीत जाती। हाँ, और ये जहानाबाद भूमिहार वाले। जी। तो मुद्दे की बात में चर्चा कर रहे थे, बिहार में 2 संजय जो कड़ी जोड़ने का काम करेंगे। देखते हैं दोनों संजय महाभारत की तरह क्या युद्ध स्थल में काम करते हुए दिखेंगे या फिर नहीं। लेकिन आज चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी रहेंगी। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868166